नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी बारामती की, जहां उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारिश से प्रभावित किसानों के खेतों का जायजा लिया। साथ ही बात होगी नंदुरबार की, जहां आश्रम स्कूल के हॉस्टल परिसर में तीसरी कक्षा के एक छात्र का शव मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरावती में शिवसेना पश्चिम विदर्भ विभागीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बड़े उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुई। बैठक में पश्चिम विदर्भ के विभिन्न जिलों से आए वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और शासन द्वारा घोषित SIR चुनाव कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, विदर्भ संपर्क प्रमुख राजन सालवी, अकोला जिला प्रमुख श्री रंगदादा पिंजरकर, उपनेता गोपी किशन बाजोरिया समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन सुदृढ़ करने, जन समस्याओं को उठाने और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम का आयोजन शिवसेना अमरावती जिला इकाई ने किया और समापन पर सभी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने तथा आगामी चुनाव में विजय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस बैठक से पश्चिम विदर्भ में शिवसेना की सक्रियता और मजबूती बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के सिमरोंचा तहसील में स्थित आदिवासी बहुल गांव झिंगानूर इस गर्मी में भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। करीब 2 से 3 हजार की आबादी वाले इस गांव में गर्मी के दिनों में कुएं, बोरिंग और बोरवेल पूरी तरह सूख जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। स्थानीय समाज सेवकों और जनप्रतिनिधियों ने हर साल प्रशासन को ज्ञापन भेजा और मीडिया के माध्यम से समस्या उठाई, लेकिन झिंगानूर की जल समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र के होने के बावजूद शासन और स्थानीय प्रतिनिधियों की अनदेखी साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री की हर घर पानी योजना देश के कई हिस्सों में सफल रही, लेकिन झिंगानूर जैसे दूरदराज के आदिवासी गांव में इसका असर न के बराबर है। महिलाएं रोज कई किलोमीटर दूर जाकर गड्ढों में जमा पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है और कहा कि गांव में स्थायी जल व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना उनकी जिंदगी पर संकट जारी रहेगा। सर्वांना लाल सलाम। मी कॉम्रेड सचिन मुतकुरवार। आज आमचे तालुका सचिव रवी बासंडे सिरवंचाचे आणि समाजसेवक रामचंद्र कुंबरी आणि लक्ष्मीनाथ डेट्टी सोबत आम्ही इथं झिंगानूर या गावात आलेलो आहोत। या गावात कित्येक महिन्यापासून उन्हाळ्याचे दिवस लागण्याची सुरुवातपासूनच पाण्याची अत्यंत कमतरता। आज आम्ही इथे परिस्थिती बघितली आहे। या इथल्या महिला, बालरुग्ण, लहान मुलांना, माणसांना इथं या गड्ड्यातलं पाणी प्यावं लागतंय। सरकार म्हणते, आपले मुख्यमंत्री या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणतात आम्ही अत्यंत विकास करत आहोत, लोकांची हर समस्या सॉल्व करत आहोत, खदानाने एवढा पैसा येता म्हणताय, तर मग जनतेचा हा पैसा कुठे चालले? आज हे आदिवासी उपेक्षित आहे, त्यांना पिण्याचे साधारण पाणी नाही भेटत आहे। तर सरकारकडे आम्ही मागणी करू, तुरंत इथं पाण्याची व्यवस्था करावी, अन्यथा झिंगानूर गावाच्या लोकांना आपण घेऊ, आम्ही मुख्यमंत्रीच्या नागपूर कार्यालयावर आंदोलन करू। धन्यवाद। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर तालुका के बंधारे गांव में स्थित सरकारी माध्यमिक आश्रम स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र ब्रयान राहुल गवाबीत का शव स्कूल हॉस्टल के पीछे बने सेप्टिक टैंक में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र विगत 3 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे से लापता था और अगले दिन सुबह 10 बजे उसका शव पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक अभिषेक पाटिल टीम सहित मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिता राहुल गवाईत और परिवार मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अधीक्षक, चौकीदार तथा कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। सबरी माता भील आदिवासी संगठन ने नवापुर तालुका अध्यक्ष दीपक पाड़वी ने कहा कि स्कूल की मूलभूत सुविधाएं बेहद खराब हैं और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फॉरेंसिक टीम जांच के लिए रवाना की गई। पूरे तालुका में इस घटना से शोक और आक्रोश का माहौल है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर आश्रम स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नवापुर तालुका अध्यक्ष सबरी माता भिल्ल आदिवासी विकास संघटना महाराष्ट्र राज्य। काल शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा बंधारे येथून ब्रायन राहुल गावित मुक्काम सनखडका हा
शिकणारा विद्यार्थी काल दुपारी 12 वाजेपासून मिसिंग होता आणि त्याचे शोध सर्व कर्मचारी आणि त्यांचे आईवडिलांना त्यांनी सांगितलं की तुमचा मुलगा पडून गेला आहे. तर सोनखडक्या गावातील त्यांचे आईवडील आले, त्यांचे कर्मचारी शोधाशोध केल्यानंतर त्यांना काही मिळून आले नाही. रात्री आज 10 वाजेला एक आश्रमशाळेची जी गटार आहे तिथे तो विद्यार्थी मृत्यू अवस्थेत आढळून आला आणि या आश्रमशाळेमध्ये जे अधीक्षक आहे आणि जे शिपाई आहे आणि जो वॉचमन आहे ते सर्वस्व जबाबदारी त्यांची आहे. त्यांनी दुर्लक्ष केलं. ही दुसरी तिसरी घटना आहे या आश्रमशाळेमध्ये. सर्व पालक नाराज आहे आणि त्यांचं एकच म्हणणं आहे, आमच्या गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे आणि त्यांच्या आईवडिलांचं असं म्हणणं आहे की जे अधीक्षक आहे संदीप शेंदाणे त्याला तात्काळ निलंबन झालं पाहिजे आणि इथले मुख्याध्यापक असतील किंवा त्यांचे जे कर्मचारी जे बेजबाबदारपणा इथं काम करत नाही त्यांना लगेच त्यांचं दुसऱ्या आश्रमशाळेला बदली करण्यात यावी अशी आमची सर्वांना मते. त्याच्या सोनखडकावाल्यांचं म्हणणं, सर्व जे इथं पालक आहे त्यांचं म्हणणं असं आहे की ही आश्रमशाळा जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या तात्काळ बदली व्हायला पाहिजे आणि एक चांगल्या पद्धतीने आश्रमशाळा चालायला पाहिजे. वारंवार घटना घडते. फक्त आईवडिलांचं एवढंच म्हणणं आहे की ते शेंदाणे जो इथला अधीक्षक आहे त्याला तात्काळ निलंबित करा आणि त्यांना जे आईवडील आहेत त्यांना आर्थिक मदत म्हणून शासनाने लवकर द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। बारामती में सत्यमेव कैरियर एकेडमी के विद्यार्थियों बालाजी बंडू मोहिते और प्रथमेश संजय क्षीरसागर ने पुलिस भर्ती परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर एकेडमी का नाम रोशन किया। बालाजी ने पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कांस्टेबल पद पर कुल 150 में से 132 अंक प्राप्त किए, जबकि प्रथमेश ने सोलापुर शहर पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 150 में से 118 अंक हासिल किए। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में एकेडमी ने दोनों सफल उम्मीदवारों का भव्य सत्कार समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्हें ट्रॉफी, पुष्पहार और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। उनके परिवारजनों ने भी मार्गदर्शन का अभिनंदन किया। एकेडमी के संचालक शरद नामदे और संतोष जगपात ने युवाओं को धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के महत्व पर जोर देते हुए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक, अभिभावक और मान्यवर भी मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश संजय क्षीरसागर है। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मोहोल तालुका के छोटे से गांव पाटकुल से हूं। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद मेरे सपने कभी छोटे नहीं थे। बचपन से ही मेरे मन में देश सेवा करने का जज्बा था और उस जज्बे ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैंने बीए तक अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद पूरी मेहनत और लगन के साथ पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू की। मैंने सोलापुर शहर में फॉर्म भरा था। इस सफ़र में कई कठिनाई आई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। भर्ती प्रक्रिया में मुझे ग्राउंड में 40 और लिखित परीक्षा में 78 अंक प्राप्त हुए और आखिरकार मेरा चयन सोलापुर सिटी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए हुआ। यह पल मेरे जीवन का सबसे गौरव का और भावुक क्षण था। दोस्तों, यह सफलता केवल मेरी नहीं है, यह मेरे माता पिता के त्याग और आशीर्वाद की जीत है। यह मेरे गुरुओं के मार्गदर्शन का परिणाम है और यह मेरे दोस्तों के अटूट साथ का फल है। मैं विशेष रूप से सत्यमेव कैरियर एकेडमी बारामती का दिल से आभारी व्यक्त करता हूँ। वहाँ मुझे नामदे सर, जगताप सर और सुल मैडम का जो मार्गदर्शन मिला उसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि मुझे आत्मविश्वास, अनुशासन और संघर्ष करना भी सिखाया। मेरे दोस्तों का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी मैं किसी परेशानी में था उन्होंने मुझे संभाला, हिम्मत दी और कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सच कहूँ तो उनके बिना यह सफ़र अधूरा था। आज मैं महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में खड़ा हूँ तो यह मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी ही नहीं बल्कि यह मेरे जीवन का सपना है। देश और समाज की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ।
मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूँ, अगर आपके सपनों में सच्चाई है, अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। अंत में मैं यही वचन देता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाऊंगा और हमेशा देश और समाज की सेवा के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बारामती से सी न्यूज़ संवाददाता प्रभव चंद्रकांत की रिपोर्ट। ठाणे शहर के ठाणे सिविल अस्पताल में फैली गंदगी और अव्यवस्था के मुद्दे पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार डॉक्टर बीनू वर्गीस द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद ठाणे के कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने पुराने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान सभी वार्डों का जायजा लिया गया और मरीजों से बातचीत भी की गई। निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आई, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर और एक्सपायरी हो जाना और आईसीयू का एसी खराब होना। कलेक्ट्रेट ने अस्पताल प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए, जबकि स्टाफ ने भी गंदगी और अन्य समस्याओं को स्वीकार करते हुए जल्द सुधार का भरोसा दिया। काल एक पत्रकार बांधवांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये एका पेशंटला अटेंड करण्यात येत नव्हता आणि त्याच्या बाजूला स्वच्छतेचा अभाव होता। तर तो पेशंटच्या बाबतीमध्ये आणि इथल्या पूर्ण हॉस्पिटलच्या बाबतीमध्ये आज इथे व्हिजिट केली। हॉस्पिटलच्या प्रिमायसेसमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी स्ट्रक्चर्स चालू आहेत आणि साधारणतः 2 ते 3 महिन्यामध्ये 900 बेडचं एक सुसज्ज हॉस्पिटल तिकडे तयार होते। तिकडे शिफ्टिंग होईपर्यंत इथे सर्व स्वच्छता, पेशंट केअर याच्यामध्ये कुठेही तक्रार यायला नको, कॉम्प्रोमाइज व्हायला नको, या पद्धतीच्या सूचना इथे दिल्या। पूर्ण हॉस्पिटलच्या परिसराची पेशंटचे जे वॉर्ड आहेत, IPD वॉर्ड आहे, OT आहे, लहान मुलांचा वॉर्ड असेल, मॅटर्निटी, त्याच पद्धतीनं ICU, सर्जिकल ICU याची तपासणी, पाहणी केली। आणि कोविडच्या काळामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या फंडमधून एक अतिशय सुसज्ज 100 बेडपेक्षा जास्त एक स्ट्रक्चर इथं उभारलेलं आहे आणि ते वापरामध्ये आणण्यासाठी मी सांगितलेलं आहे। कॅज्युअल्टी आणि मेल फिमेल वॉर्डचे जे सध्या काल जिथे तक्रार होती ते पेशंट तेही टेम्पररी स्ट्रक्चरमध्ये एक शेड तयार करून ते ठेवले होते, तर ते शिफ्ट करून इथे नवीन जी आपली वापरात नसलेली वास्तू आहे ती वापरण्यासाठी मी सांगितलेलं आहे। तिथे बेड्स, ट्रॉलीज, पेशंट साईडला टेबल्स असतील, ICU, सेंट्रल ऑक्सिजन आहे, सेंट्रल AC देखील तिथे अतिशय चांगल्या क्वालिटीचा वगैरे बसवलेला आहे आणि तिथे सर्व ते वापरात घेण्यासाठी सांगितलेलं आहे। पुढच्या 15 दिवसासाठी सिव्हिल सर्जन यांना मी रोज स्वच्छतेचे फोटो मला रोज शेअर करायला सांगितलेलं आहे। आज ज्या सूचना दिल्या त्याच्या अनुषंगाने कारवाई आणि जे पेशंट शिफ्ट करणं गरजेचं आहे नवीन ठिकाणी, तर ते 7 दिवसानंतर मी परत येऊन व्हिजिट करणार आहे। त्याच पद्धतीनं काही वापरात नसलेलं आणि जुनं सामान बरंचसं पडून आहे त्याची निर्लेखनाच्या सूचना दिलेल्या आहेत। 7 दिवसापर्यंत या सगळ्या कंप्लायन्सेस, या सगळ्या सूचनांचं पालन करण्यासाठी सांगितलेलं आहे आणि 7 दिवसानंतर परत इथे भेट देणार आहे। ठाणे से सी न्यूज़ संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज बारामती दौरे पर पहुंची। उन्होंने सुबह ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर बारिश से प्रभावित किसानों के खेतों का जायजा लिया और संवाद में उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। मौके पर बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय नागरिक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। पवार ने प्रशासन को नुकसान का तुरंत आकलन कर जल्द सहायता देने के निर्देश भी दिए। बारामती से सी न्यूज़ संवाददाता प्रभव चंद्रकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।